नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न का दोस्तों एक सुपर फास्ट रिवीजन को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको 500 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। आपका तैयारी भी दोस्तों हो जाएगा और 500 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस जीके जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको उसी प्रकार के प्रश्न सिलेक्ट करके लिए गए हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न अधिक बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन को हम और आप मिलके जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। साथ ही सिर्फ आप लोग इस सुपर फास्ट रिवीजन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है सहारा रेगिस्तान का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो रबी की फसल कहलाता है। रबी फसल के अंतर्गत जैसे आता है गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है। रबी फसल की बुआई जो दोस्तों किया जाता है नवंबर दिसंबर में इस फसल की बुआई की जाती है और इसका अगर कटाई आपसे पूछ लिया जाए तो मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में आप बोल सकते हैं उकाई बांध है। प्रश्न कहता है महमूद वेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो दोस्तों गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गतिज संयंता की इकाई क्या है? तब प्वाइज होता है दोस्तों संयंता की इकाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों मासिन राम बोलिएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। दोस्तों बिहार में अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आप बताइए, तब आप क्या बोलिएगा? तो किशनगंज बोलिएगा। तो किशनगंज हो जाएगा दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से इसका संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो दोस्तों 22 भाषाएं। अगला प्रश्न कहता है हॉर्नबिल कहता त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में यह त्योहार मनाया जाता है। नागालैंड अगर आप बताएं तो आप सही बताएं। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की? तो रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया। कहता सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के उपसभापति को भेजते हैं। कहता मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में यह मंदिर आपको स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। अगला प्रश्न कहता दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में दोस्तों गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में है और काजीरंगा जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है
और दोस्तों असम में याद रखिए एक मानस नेशनल पार्क भी है जो जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए साथी आप लोग सुनते चलिएगा सभी बात को। कहता ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर होता है। क्या होता है? टमाटर दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। राष्ट्रीय कहता है ग्रह बैंक NHV का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है? तो थिम्पू है। और भूटान देश की मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नगुल ट्रम बोलिएगा। कहता है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों घूमर जो है यह हो जाएगा आपको राजस्थान राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा अगर आपसे घूमर के बारे में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? तो गुरुत्व बल के कारण हो जाएगा। कहता है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला अस्थायी उत्तक क्या है? तो कोलेन कायमा अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है। सरसों को सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो पारा होता है, इसको मरकरी भी बोला जाता है। कहता है RAW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दोस्तों इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कहता है रेशम का उत्पादन किस देश से आरंभ हुआ? तो चीन से दोस्तों आरंभ हुआ। कहता सप्तऋषि एक क्या है? तो तारामंडल है। अगर आप तारामंडल आपको याद है तो आप साथी सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? तो मेलानिन के कारण होता है। जिसमें दोस्तों मेलानिन अधिक होता है तो उसका त्वचा का रंग काला होता है, जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होता है दोस्तों तो त्वचा का रंग सफेद होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर में आप बोल सकते हैं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है यजुर्वेद में यर्जु का मतलब क्या है? तो समर्पण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी पर्वत शिखर अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदर वन आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कच्छ गुजरात में दोस्तों यह मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मृदा। काली मिट्टी जो होता है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वोच्च कहता है विधायी निकाय क्या है? तो संसद है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोस्तों 3 गो अंग होता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में है। संसद के दोस्तों 2 गो सदन होता है, एगो होता है लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा, लेकिन अंग होता है 3 गो आप बोलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसको दोस्तों लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मणिकर्णिका किस का मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1969 में दोस्तों, याद रखिएगा इसरो का गठन हुआ था 1969 में और इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु में है। अगला प्रश्न कहता है बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में यह मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है हुगली प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो कश्मीरी महामृग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में दोस्तों होती है। भूख प्यास दोस्तों यही ग्रंथि लगाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा कहता है क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। हीरा का चमकना मृत्तिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न कहता है पहला कार्बन कहता है नेगेटिव देश कौन बना? भूटान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भारतीय दोस्तों रेलवे का शुभंकर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन में दोस्तों हम आपको जीके जीएस के 500 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे और जो प्रश्न साथी आपके मन में चलता होगा वह भी प्रश्न आपको इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए साथी, तो इसी प्रकार के प्रश्न बार बार ट्रेंडिंग में रहते। इसीलिए साथी इस सुपरफास्ट रिवीजन को आप पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो अर्धचालक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो पंजाब के निवासी थे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है यह। अगला प्रश्न कहता अकबर का निवास स्थान कहाँ था? आगरा में। आगरा जो है दोस्तों यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिशन रफ्तार परियोजना किस से संबंधित है? रेल यातायात से यह संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी कहता है ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। पंजाब के अमृतसर में होता है। अगला प्रश्न भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू नगर में यह मंदिर आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, बोल सकते हैं। कहता कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो बताइए ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह बनवाया गया था।
क्वेश्चन कहता है सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से दोस्तों इसको लिया गया है। सत्यमेव जयते अगर आपसे अब पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत का राज्य चिन्ह अशोक का कहता सिंह स्तंभ कहाँ पर है, तो सारनाथ यानी वाराणसी यूपी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है दोस्तों, तो नागालैंड का है। कहता गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम का प्रतीक He परमाणु क्रमांक 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, तो पोखरण दोस्तों, पोखरण हुआ था राजस्थान। कहता निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तार के बिना कहता कन्वेक्शन वाला डिजिटल कन्वेक्शन है, तो दोस्तों कनेक्शन है। दोस्तों कहता तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है, तो सैटेलाइट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कालाजार किसके कारण होता है, तो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण यह होता है। अगला प्रश्न कहता बोनापन दोस्तों किसके कारण होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना के कारण यह होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। क्वेश्चन कहता चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है धमनी दोस्तों पहुंचाने का काम करता है। 10 से 24 टीबी बराबर होता है, तो 1 पीबी यानी पेटाबाइट के बराबर होता है। कहता समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद दोस्तों 110 के 3 से दोस्तों यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है, तो 3री में है। अगला प्रश्न कहता है हमारा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संसद में कौन शामिल नहीं होता, विधान परिषद दोस्तों शामिल इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था, तो पार्लियामेंट हाउस। अगला प्रश्न कहता वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 360 में यह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को। चाणक्य ने दोस्तों याद रखिएगा कौन पुस्तक लिखा है, तो यह लिखा है आप बोल सकते हैं चाणक्य दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दोस्तों विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी, जहांगीर। दोस्तों कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का है आपको लाहौर में, बोलिएगा कहाँ है, लाहौर में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए साथी हम आपको बताए। अगला क्वेश्चन कहता है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, पटियाला में दोस्तों इसका जन्म हुआ था 1253 में। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो के दोस्तों गुरु का नाम पूछा जाए निजामुद्दीन औलिया बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। अगला प्रश्न का था अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद में दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है। महाराष्ट्र में
कहता थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के काल में हुआ था दोस्तों, अशोक के शासन काल में, और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। और पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है दोस्तों अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट बोल सकते हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासकों 11वीं शताब्दी में बनाया था। अगला प्रश्न कहता उज्बेकिस्तान में से भारत कौन आया था? अल बरूनी दोस्तों आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है जो सिक्किम में मास्क यानी मुखौटो पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दंडी दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट दोस्तों, हर्षवर्धन का दरबारी कवि हो जाएगा बाणभट्ट, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपाई थी? तो सातवाहन, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन कहता ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। फ्रुक्टोज दोस्तों फलों में पाया जाता है। एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज दोस्तों बोल सकते हैं आप, किसमें? गन्ना में पाया जाता है सुक्रोज दोस्तों, और एक होता है ग्लूकोज दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। अगला प्रश्न कहता विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, और आप बोल सकते हैं साथी विद्युत धारा जो होता है यह अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? विभवांतर या विभव को मापने का उपकरण होता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? ईमेल के द्वारा। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र पूछ लिया जाए तो CaSO4 × ½ H2O बोलिएगा, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम POP दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को कहता छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोला जाता है, मानव शरीर के पेट में होता है। अगला प्रश्न कहता कंप्यूटर में कहता कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU जो होता है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न कहता बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों वर्णित है, अगर बजट के बारे में बात किया जाए तो। अगला प्रश्न साथी प्रश्न कहता है प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में साथी प्रस्तुत किया गया था। कब? तो 1968। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों PM इसका अध्यक्ष होता है
नीति आयोग का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी, कहता उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में, यानी आर्टिकल 18 में है। अगला प्रश्न कहता अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243(9) बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे दोस्तों? तो मद्रास, 49 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 बोल सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला प्रश्न का था राज्य में कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप बोल सकते हैं जो धर्मपाल हो जाएगा, पाल राजा धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह भागलपुर जिला में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगला प्रश्न कहता मधुबनी चित्रकला यानी पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र यानी बिहार में दोस्तों प्रचलित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन कहता स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया आगरा नगर को। कहता है होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। कहता किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का दोस्तों यह नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्ले बुद्धा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कहता कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी यानी ओडिशा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तब फाइकस बेगालेसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जल का हिमांक बिंदु केल्विन में? तो 273.15 केल्विन बोल सकते हैं। बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो क्या बताइएगा? अगर पीपल याद है तो आपको बिल्कुल सही याद है। कहता है मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। धान के खेत दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है आप बोल सकते हैं। मार्स गैस इसी को बोला जाता है मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर यानी महाराष्ट्र में दोस्तों यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का pH मान 7.3 से 7.4 बोलिएगा आप बोल सकते हैं। दोस्तों मानव शरीर का परास पूछेगा तो 7.0 से दोस्तों 7.8 तक बोल सकते हैं। अगर मानव शरीर के रक्त का pH मान पूछा जाए तो 7.4। अगला प्रश्न कहता है द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है शक्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी दोस्तों पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है बाइनरी में दोस्तों। अगला प्रश्न न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जड़त्व और बल की परिभाषा दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है।
अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर है? तो दोस्तों आप 22 को बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 22 को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? अशोक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह दोस्तों, ईरान के शासक 1739 में। दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जाति के द्वारा मनाया जाता है। कहता किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? राखल दास बनर्जी के समय और 1922 बोलिएगा। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। और दोस्तों हड़प्पा का खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे स्थित, वहाँ पर दोस्तों 1922 कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। कहता है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के शासक ने करवाया था, तमिलनाडु में साथी। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बने थे। अगला प्रश्न का था, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे दोस्तों। इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में दोस्तों लिखा गया अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत दोस्तों, जिसको देव भाषा भी बोला जाता है। सभी भाषा का जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। क्वेश्चन का था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यताति केसरी के द्वारा करवाया गया। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अगर अशोक का बात किया जाए तो दोस्तों अशोके से संबंधित है कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएगा। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 15 से दोस्तों 600 BC तक बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू व कश्मीर दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। कहता है, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन की कमी कारण मेरास्मस और क्वाशेरकोर नामक बीमारी हो जाता है। क्वेश्चन का था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? क्या होता है? 18 होता है। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहता है आपसे, तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना संभव होता है। क्वेश्चन का था, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन दोस्तों, जिसका अनुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? ATP। ATP का पूर्ण रूप पूछा जाए तो बोल सकते हैं क्या साथी? इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एगो होता है ADP। ADP का पूर्ण रूप पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलिएगा। क्वेश्चन का था, दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। हजामती दर्पण अवतल्य दर्पण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। कहता है, GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों क्या होता है? जयोसिस आप बोल सकते हैं, रोनायल्स सैटेलाइट लॉन्च इसका फुल फॉर्म हो सकता है। अगला प्रश्न कहता है, छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका बोलिएगा। मिमोसा पुडिका दोस्तों हो जाएगा। कहता है,
स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। अगला प्रश्न का था भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसको बनने में समय लगा था भारत के संविधान को। क्वेश्चन का था लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे दोस्तों। क्वेश्चन का था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न का था भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का कथा अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी दोस्तों थे। क्वेश्चन का था प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? तो 1951-52 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? 1858 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम बोल सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत होता है और सदस्य का कार्यकाल, इसका सदस्य पूछा जाए तो 6 वर्ष बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पता वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। तथा उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। बूढ़ों का सदन राज्यसभा को और युवाओं का सदन लोकसभा को कहा जाता है। मूर्खों का सदन दोस्तों लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन का था केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न का था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक का पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 13 से यह संबंधित है। कहता लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं दोस्तों। 1-2 प्रश्न आपको रिपीट मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? मार्ले मिंटो सुधार किया गया। प्रश्न कहता है भारत संघीय क्षेत्र या संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन कहता है CRPC की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो धारा 144। कहता शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 व 24 में दोस्तों वर्णित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों ब्रिटेन के PM कहता फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो आप बोल सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला प्रश्न कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? तो 7 गो मौलिक अधिकार थे। अब दोस्तों 6 गो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM नियुक्त किए गए थे? आंध्र प्रदेश में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला प्रश्न कहता एक लोक
सेवक नहीं बन सकता, सांसद दोस्तों नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन का था संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है इसका अधिकतम अंतराल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। प्रश्न का था संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? एससी द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से दोस्तों संबंधित है। कथा जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तब 5 अगस्त 2019। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पवन कुमार चामलिंग दोस्तों सिक्किम के रहे थे दोस्तों, सिक्किम के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की कहता है अदला बदली हुई थी? तो याद रखिएगा 100वां संविधान संशोधन दोस्तों। कहता है 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा से संबंधित है। नवीन कहता है नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं? तब 5 बार बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया 1978 में। कहता है कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे स्थित राज्य है। कहता पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन कहता है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? ओडिशा की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 1699 में किया गया। गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हो जाते हैं, और इसका जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन का था गोल गुंबद कहाँ पर है? तो बीजापुर दोस्तों, कर्नाटक। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर यानी राजस्थान में दोस्तों इसका दरगाह है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 में दोस्तों चौसा का युद्ध लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव हो जाएगा। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से दोस्तों इसका संबंध है। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में हुआ था। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। कहता तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथी। कहता संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगर मणिपुर आपको याद है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी भोज संगीति कहता किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुषाण वंश के शासक थे दोस्तों, इसी के काल में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे? कालिदास हो जाएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। रघुवंशम नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तब प्राकृत भाषा में थे दोस्तों। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। अगर बता रहे सही बता रहे हैं। कहता जोन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता? असम में मनाया जाता है। कहता है विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता सीने नौ कहता किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, यहूदी मंदिर से संबंधित है। कौन सा स्मारक यानी मंदिर तमिलनाडु में है? बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में है।
क्वेश्चन का था स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। क्वेश्चन का था कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी दोस्तों, असम में यह मंदिर है कामाख्या मंदिर का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद से संबंधित थे। कहता है वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में प्रचलित है यह। अगला प्रश्न साथी कहता है सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला हो जाएगा। कहता है शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां आरा और गोहर आरा, रोशन आरा याद रखिएगा, यह शाहजहां की बेटी की नाम थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में है और शेरशाह सूरी के जो मकबरा को डिजाइन किया गया है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन का था बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम है दोस्तों विजय का द्वार, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, छोलिया बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल हो जाएगा। कहता रेड डाटा बुक क्या है? जानवरों और पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज दोस्तों, इसमें लुप्त पेड़ पौधा और जानवर का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी कहता खुली परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4 दोस्तों। रक्त जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, यह संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है, रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। अगला प्रश्न कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी यानी जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW कहता आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न कहता UNFCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। कहता है टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित है? रेडियोधर्मिता की खोज से यह संबंधित आपको हो जाएगा। प्रश्न कहता है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है तो दर्भ होता है। अगला प्रश्न राइनोस्कोप किसकी जांच करने के लिए एक उपकरण है? तो नाक की जांच करने के लिए एक उपकरण है। कहता लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक अम्ल दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? अगर आप देहरादून बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित है? रेडियोधर्मिता से। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक का। प्रश्न कहता लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक अम्ल। कहता भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। दोस्तों एक दो प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? काली मिट्टी में उगाई जाती है। और चाय की फसल दोस्तों लेटराइट मिट्टी चाय की खेती से संबंधित है। कहता टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता विभवांतर। कहता सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, अर्धचालक के रूप में दोस्तों प्रयुक्त होता है अगर सिलिकॉन का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है
कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 गो होता है। तथा साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण? स्तनपायी के दोस्तों यह उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 10 से 24 बोलिएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या तात्पर्य है? बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन कहता है निगेटिव देश बना है? भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। क्वेश्चन का था वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल बनाती है। भारत का पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में। और दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून के दिन मनाया जाता है पर्यावरण दिवस के रूप में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अगला प्रश्न का था MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यह उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का था विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ESC का प्रयोग किया जाता है। कथा किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का कुचालक बनाती? इलेक्ट्रॉन। कथा पाइथन है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कथा हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से दोस्तों इसका नियम संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किमी प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। और यह प्रश्न एग्जामिनर के दोस्तों फेवरेट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कथा सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। क्वेश्चन कथा मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में उपस्थित। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता भी आपको पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन का था जर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। कहता बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में होता है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है गोबर गैस में। सिरके का मुख्य भाग होता है एसिटिक एसिड। दोस्तों सिरके का आप बोल सकते हैं जो मुख्य भाग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा? तो मदन लाल धिंगरा के द्वारा कहा गया था। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। भारत के कथा ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटा आप अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है डोल्डर्म क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दोस्तों का दाब क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। क्वेश्चन कहता संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत भारती के पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है जो भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है। इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न को आप पूरे याद कर लीजिए जितने भी प्रश्न है 500। कथा प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कथा मानव में प्लाज्मोडियम का संकरण उत्पन्न करता है मलेरिया। मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन का था दोस्तों पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। कहता डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरू किया गया था, यानी आरंभ किया गया था इसको। अगला प्रश्न कहता है सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन का था मुगल शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद किस नाम से विख्यात था? बाबर के नाम से। अगला प्रश्न संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोला जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। तो देखिए प्रश्न सामने है, उत्तर भी दोस्तों है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल सही उत्तर लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन का था कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिन वन राष्ट्रीय पार्क, जो कि गुजरात बोल सकते हैं। मनुष्य की आंखें की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर हो जाएगा दोस्तों। और बोल सकते हैं विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए तो आप पंजाब लॉक कर दीजिएगा। तथा बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने वाला सोडा, कहता सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। क्वेश्चन का था भारी जल का आणविक सूत्र है DTO। भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कर्नल लॉर्ड कर्नल के समय दोस्तों किया गया था बंगाल विभाजन 1905 में, और 1911 में रद्द किया गया था दोस्तों रिपन के समय। कहता है पिट में मृदा यानी पिट साइल्स कहाँ मिलती है? केरल में मिलता है। किस ग्रह का नाम कहता प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस दोस्तों बोल सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? तो मुंडको उपनिषद से बोल सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। कहता हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जब लाल हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? उजला हो जाएगा, यानी दोस्तों श्वेत कलर का हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी कहता है पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो सरवन वेला गोला में बिताए थे। क्वेश्चन का था लाल रक्त कण यानी RBCs कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जाम बनता है RBC दोस्तों। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जाम होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम पूछा जाए इरिथ्रोसाइट्स बता सकते हैं। कहता यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था इस पत्रिका को। क्वेश्चन कहता है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। अगला प्रश्न भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों। पादप कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1857 में इसका खोज किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कालबेंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था तांबा और जास्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है? पीतल बनाता है दोस्तों तांबा और जास्ता मिलकर, यानी जिंक। निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। कहता हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं।
कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल रहती है? रेबीज। इसी बीमारी में दोस्तों या हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी बोला जाता है, और इसी बीमारी में दोस्तों याद रखिए रोगी को जल से डर लगने लगता है, पानी से बहुत डर लगता है। कहता संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? धावन सोडा। यानी अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। लोट्स, जावा, अरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद से साथी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन कहता मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। शिशु में 300 के आसपास। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोस होता है। केचुआ की कितनी आंखें होती? केचुआ में आंख नहीं होता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जलीय पादप का दोस्तों। क्वेश्चन कहता पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों नमक का आयोडीकरण लोक कहता है स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को रोकता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। अगला प्रश्न देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। दोस्तों डीएनए का खोज कौन से वर्ग के द्वारा किया गया था? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए दोस्तों डबल हेलिक्स संरचना होता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। कथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन। ऑप्शन निर्यात को प्रोत्साहन दोस्तों, ऑप्शन वाला नहीं है, वन लाइनर वाला है। देखिए क्वेश्चन कहता सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बोध की। प्रश्न कहता प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनु दोस्तों माना जाता है। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? बाबर थे। क्वेश्चन का था पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। 1526 में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। क्वेश्चन का था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स दोस्तों। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 5 मई 1818 में जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। कहता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। कहता अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य हो जाएगा। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है नीली व्हेल। अगर आप बता रहे हैं तो आप दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। कहता सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहता CDFD कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में स्थित है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में दोस्तों। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन के द्वारा दोस्तों यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कहता है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंध है? स्टॉक मार्केट से है। कहता घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक दोस्तों। चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाता है। क्वेश्चन कहता सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है जादूगोड़ा दोस्तों झारखंड में है।
भारत के पूर्व तट में प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता, मैग्मा कहलाता। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है बांसुरी वादक है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया का बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर आधारित है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में है दोस्तों। यूएसए संसद का नाम कौन सा है? कांग्रेस है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था रेयन। अगर रेयन आपको याद है तो आपको बिल्कुल सही याद है साथी। क्वेश्चन कहता है रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स नामक बीमारी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। अगर HIV का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बोलिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें भी डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति की सफलता के संबंध वैज्ञानिक है। नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक बोला जाता है विश्व में। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कौन क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। कहता नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए। जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन कहता है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचता है? नवपाषाण युग में पहुंचता है। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? पत्थर व तांबा के बने थे। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर दोस्तों। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अगर बता रहे हैं सही बता रहे हैं। क्वेश्चन का था अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का विद्रोह 10 मई को शुरू होता है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से सही होता है। क्वेश्चन कहता है भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ आनंद मठ में दोस्तों। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता? राष्ट्रपति। तीनों का दोस्तों तीनों सेनाओं का याद रखिएगा सर्वोच्च कमांडर होता राष्ट्रपति। जल सेना, वायुसेना, थल सेना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी यानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज यूनानी राजदूत हो जाएगा दोस्तों। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था एक राजदूत के रूप में। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म प्रदेश दिया था? बुद्ध ने दिया था। कहता है मुगलों की भाषा थी फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया? श्रीरंगपट्टनम में किया था। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। कहता है कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों किया गया था इस वंश की स्थापना। क्वेश्चन करता सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? मुस्लिम धर्म में। क्वेश्चन करता निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। रेगिस्तानों में कहता मृग तृष्णा उत्पन्न होने के कारण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? मेघालय में पाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय श्रीहरिकोटा में है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। तारपीन का तेल
किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन का था थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? संस्कृत और तमिल थी। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न का था नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो उपराज्यपाल हो जाएगा। हार्मोन क्या होता है? प्रोटीन दोस्तों, हार्मोन याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता पोलियो बीमारी फैलने का कारण है वायरस यानी विषाणु के कारण यह बीमारी फैलता है। अगला प्रश्न मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1919 में। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन है? बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन कहता दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। काकरापाड़ा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से यह संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? दांडी मार्च से संबंधित है। अगला प्रश्न का था भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। दोस्तों कौन सा घटक शरीर में ऊतकों में वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। प्रोटीन का खोज तो 1838 में किया गया था। कहता है बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? हमीदा बानो बेगम। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख कहता संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है। 1760 में इसका मृत्यु हो गया था औरंगजेब का। सम्राट अकबर द्वारा कहता किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? अब्दुल को किया गया था। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? 26वां राज्य हो जाएगा। प्रश्न का था कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कार्यांतरित चट्टान में पाया जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद के द्वारा। कथा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन का था महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार। क्वेश्चन का था सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फेराडे के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? कहता है न्यूरॉन किसकी इकाई? तंत्रिका उत्तक की। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर के द्वारा। रेडियो धर्मिता तत्व किसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता? प्लूटोनियम का। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है विटामिन व खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण। चीन की करेंसी यानी मुद्रा कहलाती युआन कहलाता है। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका प्रतिमा है सबसे ऊंचा प्रतिमा गुजरात में है और इसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में। इसका उत्तर तो दोस्तों हम बताए हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न में। कहता स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद दोस्तों हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है
कहता है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता? पल्लवों की। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुआ था। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह स्थित हो जाएगा। कहता सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य ग्रहण में आता है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी बोल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में पूछा जाए तो भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछ लिया जाए तब वो आप हाइड्रोजन में बोलिएगा। पता है तालाब को कहा जा सकता है एक कृत्रिम इकोसिस्टम कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है कश्मीर में दोस्तों। किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कर्नाटक में। और देश पूछा जाए तो ब्राज़ील बोलिएगा। कहता है क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। कहता किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई? 1999। कहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराना है दोस्तों यह मंदिर का अगर बात करते हैं तो। कहता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्वेश्चन कहता है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 गो होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आहार नाल। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड नामक रोग में दोस्तों आंत होता है प्रभावित। क्या होता है? आंत बोल सकते हैं, आंत। आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है तो आप बोल सकते हैं आहार नाले का भाग है। क्वेश्चन कहता है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? रूस में साथ ही यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस सुपरफास्ट रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है। पूरे 500 प्रश्न हम रिवीजन करवा दिए। आखिरी क्वेश्चन का था रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? कम्युनिस्ट यानी समाजवादी। और अपना भारत का अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था आप बोल सकते हैं मिश्रित। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम जीके जीएस के 500 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। साथ ही आज का यह सुपरफास्ट रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हम सभी एग्जाम से संबंधित आपको जीके जीएस के प्रश्न करवाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं, उस प्रकार के प्रश्न हम आपके सामने लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।